प्यारे बच्चों, नोबल कोचिंग के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम आपको मैथ पढ़ाएंगे कक्षा 8 की बुक से। कक्षा 8 की गणित मंथन की बुक से सीरियल जो चल रहा था वही आज हम आपको पढ़ाएंगे। ध्यान से देखें, समझें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए, पहला क्वेश्चन है, 3 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें। 3 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है कि 3 अंकों की संख्या वो हो जिनका हमारा वर्गमूल निकल जाए आसानी से। तो देखिए, हम सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या 3 अंकों की लेते हैं। तो 3 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या लिखेंगे, एक लाइन, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बराबर क्या होगी, 100। ठीक है, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हमारी होगी 100, 100 होगा। अब देखिए, 100 का वर्गमूल निकलता है कि नहीं निकलता है। तो हम 100 का खंड करेंगे। तो 100 का हम अगर खंड करेंगे तो ये होगा 10 गुणे 10। ठीक है, और वर्गमूल वही होता है, छोटे से मतलब पूर्ण वर्ग संख्या वही होती है जिनका वर्गमूल निकल जाए। और वर्गमूल हमारा गुणनखंड विधि से जो दो जोड़ा होता है, जोड़ा में से एक लिया जाता है, तो नहीं तो हमारा इनका वर्गमूल 10 हो जाएगा। तो यानी हमारा आंसर क्या होगा, 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या पूर्ण वर्ग 100 हो जाएगा। ये 100 का हमारा वर्गमूल निकल जाता है, इसीलिए हमारी 3 अंकों की छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, 100 होगी। अगर हमारा जो 100 का वर्गमूल नहीं निकलता तो हमारा ये छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें। तो 3 अंकों की हम सब बड़ी से बड़ी संख्या लेते हैं। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बराबर क्या होगी, 999 होगा। ठीक है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। अब देखिए, इनका हम जो है वर्गमूल निकालेंगे। अगर ये वर्गमूल निकल ही आता है तो यही होगी। अगर वर्गमूल में कुछ बचेगा तो हम इसमें से घटाएंगे, या वर्गमूल में हमको कुछ जोड़ना पड़ेगा तो हम जोड़ेंगे। लेकिन अगर वर्गमूल निकालने पर से कुछ अगर हमको जोड़ना पड़ता है तो वो संख्या हमारी 4 अंक की तुरंत हो जाएगी, तो वो हमारा नहीं होगा। इसी में से कुछ घटा लेंगे, वो हमारी वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, या तो यही होगी। इसको हम जो वर्गमूल निकालेंगे तब पता चलेगा। तो चलिए, इनका हम वर्गमूल निकालते हैं, भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालते हैं। तो ये है 999। अब देखिए, 999 हम जोड़ा इधर से बनाएंगे, ये इस तरह से। अभी हमारा जोड़ा बन गया। अब देखिए, बचा है 9। 9 में हम 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 3 तिरका 9, एक 3 यहाँ लिखेंगे तो ये 3 3 ये क्या होगा, 6 हो जाएगा। अब ये हमारा 3 बार ले गए हैं, तो 3 तिरका 9, यहाँ 9 हो गया, ये कट गया हमारा। जो कौन सा जोड़ा बचा है, ये वाला जोड़ा पूरा उतरेगा। वर्गमूल में पूरा जोड़ा उतरते हैं, भाग विधि द्वारा वर्गमूल है। अब देखिए क्या करना है, 3 3 जोड़कर 6 लिख दिए। अब हमको फिर इनको ले जाना है, तो हम एक बार ले जाएंगे तो एक यहाँ लिखेंगे, एक यहाँ लिखेंगे और एक यहाँ लिखेंगे, लाइन खींचेंगे इस तरह। और एक कपाड़ा एक में पढ़ेंगे तो 1 होगा, 1 छक्का 6 होगा। इनको घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 8, और यहाँ कितना बचेगा, 3, यानी कि 38। देखिए, 31 बार में हम ये ले गए हैं तो ये हमारा कट रहा है, और जो है 38 बच रहा है। अगर हम 999 में से अगर हम इसमें अगर कुछ जोड़ दें कि हमारा पूरा पूरा कट जाए, 31 बार के अगर 32 बार में ये कट जाए तो हमको जोड़ना पड़ेगा। तो ये 999 में हम कुछ जोड़ेंगे तो हमारा संख्या 4 अंक में हो जाएगी। इसलिए हम 999 में से 38 को घटाएंगे। 999 में से 38 को घटाएंगे तो हमारी संख्या बचेगी, 9 में से 8 गई, बचेगा 1, और यहाँ 9 में से 3 गई, बचेगा 6, और 1 हो जाएगा 9।
यानी कि 3 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या हमारी क्या होगी, 961 होगी। ठीक है, और हम इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल हमारा 31 होगा। ठीक है, इसका वर्गमूल हमारा 31 होगा अगर हम इसका वर्ग करेंगे इस तरह से, यानी 31 गुणे 31 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। और इससे बड़ी और कोई संख्या जो पूर्ण वर्ग 3 अंक में नहीं हो सकती, इसलिए हमारा आंसर 961 होगा। चलिए था दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए ये है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है 7928, 625, 1057, 343 में से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी, स्पष्ट कीजिए। देखिए हमको पूर्ण वर्ग संख्या छांटने के लिए इसमें से सभी का बारी बारी से हम गुणनखंड करेंगे। तो 7928 का हम अगर गुणनखंड करें, सभी का जोड़ा बन जाए तो यह पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 2 से हम काटेंगे, 2 तिहाई 6 बचा 1, और यहाँ बगल में 9 है तो 2 9 18। फिर हमारा क्या बचा, 1 बचा, 2 6 12, 2 चौको 8। ठीक है, अब हमको फिर इनको 2 से काटना है, 2 एकम 2, और फिर 1 बचा, फिर 9 है तो 2 9 18, फिर 1 बचा, फिर 2 8 16, फिर 2 दूनी 4। अब फिर हमको 2 से काटेंगे तो 2 9 18 बचा 1, और फिर यहाँ हो गए 2 9 18, फिर यहाँ 2 एकम 2 हो गया। अब देखिए इसको कैसे कटेगा, 9 9 18 1 19। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 से तो 3 बार में कट गया, लेकिन अब यहाँ पे कटना बहुत मुश्किल है। 3 तिरका 3 तिरका 3 से भी नहीं कट रहा है। 11 9 99 नहीं, 9 से नहीं कटेगा, 9 1 9 9 9 1 9, फिर 1 बच जाएगा। तो ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। अब देखिए 625 को, ये वाला 625, इनको 5 से काटिए, 5 एकम 5 बचा 1 और 2 है, 5 दूनी 10। ठीक है, बचा 2 पचहम 25, फिर इनको 5 से काटिए, 5 दूनी 10 और पचहम 25, फिर 5 से काटिए, पचहम 25, फिर 5 से काटिए, कट गया पूरा पूरा। अब देखिए कितने बार 5 से कटा है, तो 5 और गुणे 5 और गुणे 5 और गुणे 5, 4 बार में ये 5 से कट गया है। अब देखिए हमको 2 जोड़ा में से एक लेना होता है, इनके दोनों में से 1 5 ये हो गया, ये दोनों जोड़ा में से 1 5 ये हो गया, कितना हुआ, पचहम 25 हो गया। तो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या कौन है, 625 है। यही हमारा आंसर हो गया 625। 625 हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है। देखिए अब देखिए इनको और इनको चेक कर लीजिए। अब देखिए 343 है, 343, ये 7 बार में 3 से कटेगा, 3 बार में 7 से कटेगा, 7 चौक 28 और 7 नवा 63, फिर 7 एकम 7 सत्ता 49 और फिर 7 एकम 7। ये 3 से नहीं जो है ये कट गया 7 बार में, तो इसमें देखिए एक जोड़ा मिल गया, ये भी नहीं है, तो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या ये भी नहीं है। अब देखिए इनको चेक करिए, 10 57 को, इनको काटिए, देखिए 2 से तो ये कटेगा नहीं, 3 तिरका 9 बचा 1, 3 बचे 15, 3 से नहीं कटेगा, 7 7 एकम 7 और बचा 3 और 7 बचे 35, हाँ 7 से कट रहा है, 7 एकम 7 बचा 3 और 7 बचे 35 और 7 एकम 7। अब देखिए 151 है, ये भी नहीं कटेगा, ये भी हमारी पूर्ण वर्ग संख्या ये भी नहीं है। तो केवल हमारी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, ये वाला है 625, यानी 7928, 625, 1057 और 343 में पूर्ण वर्ग संख्या केवल हमारे 625 है, जो कि 625 का वर्गमूल 25 होता है। ये बारी बारी से हमने काट कर लगा के आपको दिखा दिया है। चलिए ये था तीसरा क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए, चौथा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1089 यानी 1089 का वर्गमूल
गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है 1089 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए वर्गमूल दो प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। आसान विधि होती है गुणनखंड विधि और भाग विधि थोड़ा हार्ड बैठती है, लेकिन हम दोनों इस प्रकार से आपसे बताएंगे भी कुछ सरल भाषा में, सरल तरीके से ट्रिक द्वारा कि आपको सब पूरा मुंजबानी याद हो जाएगा, कोई कठिन नहीं लगेगा। तो देखिए 1089 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं, देखते रहें। सबसे पहले इसको हम 3 से काटेंगे। 3 तिरिक का 9, ये कट गया। अब बचा इसमें 1 और यहाँ होगी 18, तो 3 छाग 18 हो गए और 3 तिरिक का 9। फिर 3 से काटिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, ये भी कट गया। अब देखिए 121 है, 121 11 से कटेगा, 11 बार में 11 11 में 121, फिर 11 एकम 11। देखिए कितने जोड़े बने हैं, एक जोड़ा ये है और एक जोड़ा ये है, तो 3 में से एक जोड़ा में से 3 लिया, इसमें से एक 11 लिया जाएगा, तो यानी कितना हुआ 11 तिहाई 33। इसका आंसर कितना आया 11 तिहाई 33। 1089 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसका वर्गमूल कितना आया 33। चलिए ये था चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन है 2809 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। चलिए इनका भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है, तो भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करिए। देखिए सब लोग ज्ञात करें और जो आंसर आए कमेंट बॉक्स में लिखें, जल्दी से जल्दी सब लोग। चलिए शुरू करिए, ठीक है। 2809। अब देखिए इनका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए भाग विधि द्वारा हम इधर से इनका जोड़ा बनाते हैं, जोड़ा बन गया। अब देखिए ये है 28, तो 28 में किसका भाग जाएगा, यानी कि 5 का भाग जाएगा, यानी कि 5 और गुणे 5, तो 5 25 कितना होता है 5 25, और 1 5 हम यहाँ लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ देखिए घटाइए, इतना कितना बचा, 28 में से 5 गए, वो 28 में से 25 गए 3, यानी कि 8 में से 5 गए 3 और ये 2 बचा। अब 09, ठीक, 09 हो गया। 5 5 जोड़कर यहाँ 10 लिख दीजिए। अब ये कितनी बार जाएगा, अब देखिए यहाँ 9 है, तो हमारे 3 के पहाड़ा में 9 आता है, और कि तो 7 के पहाड़ा में 9 आता है। अगर हम 7 से ले जाएं तो ये 107 होगा, बहुत ज़्यादा संख्या हो जाएगी, 3 बार में ले जाइए। 3 यहाँ लिखिए, 3 यहाँ लिखिए और 3 यहाँ लिखिए। जो यहाँ आप लिखते हैं यही आंसर होता है ऊपर वाला। 3 तिरिक का 9, 3 शून्य 0, 3 एकम 3। देखिए पूरा पूरा कट गया, तो हमारा आंसर कितना आया 5 और 3, आंसर कितना आया 53। 2809 का भाग विधि से वर्गमूल कितना निकला 53। अगर हम 53 गुणे 53 करेंगे तो 2809 आएगा। 53 गुणे 53 करके देख लीजिए आप लोग, तो 2809 आएगा। चलिए ये तो था पांचवा क्वेश्चन। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है अगला क्वेश्चन ये है, चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1296 का वर्गमूल भाग विधि एवं गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। चलिए इनका वर्गमूल भाग विधि और गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे, यानी कि 1296 का छोटे छोटे खंडों में हम इनको काटेंगे, इनका गुणनखंड बनाएंगे। तो 2 से काटिए, तो 2 छाक 12 और 2 चौको 8 और बचा 1, क्योंकि हो गया 16, तो 2 अट्ठे 16। और फिर 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, ये भी कट गया। फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4। और फिर 2 से काटिए, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2।
अब देखिए इनको 3 से काट सकते हैं और डायरेक्ट 9 से भी काट सकते हैं। काटने का नियम है, छोटी छोटी संख्याओं से काटा जाता है, तो 3 से ही काटिए। 3 दूनी 6 और बचा कितना, 2 बचा, और फिर यहाँ कितना हो गए 1, तो 3 सते 21, फिर 3 से काटिए, 3 नवा 27, फिर 3 से काटिए, 3 तिरिका 9, फिर 3 से काट दीजिए, 3 एकम 9 3, ये कितना आया। देखिए एक जोड़ा हमारा 2 2 का ये बना, एक जोड़ा 2 2 का ये बना, एक 3 का ये बना, एक 3 का बना, तो हम हर जोड़े में से एक अंक लेते हैं। ठीक है, तो एक जोड़ा इसमें से लीजिए 2, फिर एक जोड़ा इसमें से लीजिए 2, फिर एक इसमें से 3 लीजिए, फिर एक 3 इसमें से लीजिए, तो कितना होगा 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 3 36, 36, यानी कि 1296 का 1296 का वर्गमूल कितना आया 36। अगर आप 36 गुणे 36 करेंगे तो ये 1296 आएगा। गुणा करके देख लीजिए, 36 गुणे 36 1296 आएगा। चलिए अब तो ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया 1296 का वर्गमूल गुणनखंड विधि से। अब चलिए 1296 का वर्गमूल निकालिए भाग विधि द्वारा, देखिए वो कैसे लगता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 1296, ठीक है 1296। अब इनको हम भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालेंगे। सबसे पहले भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालने के लिए जोड़ा इधर से बनाया जाता है, 2 2 का जोड़ा बनता है। ठीक है, अब देखिए ये 12 है, अब 12 में हमारा किसका पहाड़ा जाएगा, किसका पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे तो 12 हो जाएगा। तो जैसे 4 का पहाड़ा हमको 3 बार नहीं पढ़ना है, 4 का पहाड़ा 4 ही बार पढ़ेंगे तो 16 हो जाएगा, ये है 12। तो 3 का पहाड़ा 3 बार हम पढ़ेंगे तो थोड़ा 12 से कम आएगा। तो 3 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़े तो कितना हुआ, ये 9 हो गया। अब हम इसको घटाएंगे तो कितना बचा, 9 3 12, 3 बचा। हम यहाँ से फिर एक अंक उतारेंगे, लेकिन यहाँ से एक अंक नहीं आता है, जोड़ा जोड़ा पूरा आएगा, तो इन्हें हमको 96 उतरेगा। 96 हो गया। अब देखिए इनका इनका हम जोड़ कर यहाँ लिखेंगे 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ 6 है, तो हम ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे कि हमारा जो पहाड़ा पढ़ने पर इकाई के अंक पर 6 ही आए। तो देखिए 6 तो किस में आता है, 4 के पहाड़ में 4 चौक 16 में 6 आता है, और किस में 6 आएगा, 6 के पहाड़ा में 6 आएगा, और 3 दूनी के 3 का पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ेंगे तो उसमें 6 आता है। तो चलिए 4 का अगर हम लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 4, फिर 4 से इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना है, ये 396 है। 6 के पहाड़ा में चलकर देखिए, 6 के पहाड़ा में, तो 6 हमको यहाँ भी लिखना पड़ेगा। तो चकाक 36 के 6 हासिल कितने आए, हासिल आए 3, और 6 का पहाड़ा 6 में फिर चकाक 36 और 3 39। देखिए बिल्कुल करेक्ट। देखिए हमारा भाग विधि द्वारा फिर आंसर कितना था 36, ये, और हम गुणनखंड विधि द्वारा आंसर कितना आया है 36। तो हमारा भाग विधि द्वारा और गुणनखंड विधि द्वारा दोनों आंसर हमारा आ गया। कितना आ गया, भाग गुणनखंड विधि द्वारा हमारा कितना आंसर आया 36, और भाग विधि द्वारा हमारा आंसर कितना आया है, ये भी 36 आया है ये। ठीक है, ये था छठा क्वेश्चन। चलिए 7वां क्वेश्चन देखिए, ये है 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7वां क्वेश्चन कह रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो और वो संख्या पूर्ण वर्ग हो। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो और पूर्ण वर्ग हो। तो देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आप जानते ही हैं, कमेंट में लिख कर भेजिए, और तुरंत उसके बाद में 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या भी ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो हम 4 अंकों की लिखेंगे। सब लोग लिखकर कमेंट में लिखे, तुरंत लिखे, देरी ना करें, तत्काल भेज दें। 4 अंकों की, 4 अंकों की सबसे छोटी
संख्या बराबर क्या होगी, सब लोग जानते हैं 100। ठीक है, अब हम इनका वर्गमूल निकालेंगे। जहाँ तक इनका वर्गमूल निकलेगा या तो कुछ जोड़ना पड़ेगा या तो कुछ घटाना पड़ेगा। अगर हम इसमें से घटा देंगे, एक भी घटा देंगे तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 3 अंकों में हो जाएगी। इसलिए इसमें से घटाना तो असंभव है, ज़्यादा से ज़्यादा हमको इसमें जोड़ना ही पड़ेगा। तो चलिए हम सबसे पहले 100 का हम वर्गमूल निकालेंगे, यानी 1000 का वर्गमूल निकालेंगे। चलिए यहाँ देख लीजिए, 100 1000 है, 1000 का हम वर्गमूल निकालेंगे। इधर से जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, 2 जीरो का एक जोड़ा है, 10 का एक जोड़ा है। अब 10 में हम पहाड़ा पढ़ेंगे, यानी कि 3 का पहाड़ा 3 बार। तो ये कितना होगा, 1 3 हमारा यहाँ लिखेंगे, यहाँ की संख्या हमारा आंसर होता है। तो चलिए 3 त्रिका कितना हुआ 9, हम इसमें से 1 घटाएंगे, 1 बचा, 2 डबल जीरो यहाँ पर हो गया। ठीक है, फिर तो ऊपर से उतार ले, ऊपर से इसमें भाग विधि वर्गमूल में जोड़ा संख्या उतरती है, एक अंक में संख्या नहीं उतरती है। आप देखिए 3 और 3 कितना हो गए, 6 हो गए। अब हमको यहाँ है 100, तो हम अगर कितनी बार ले जाएं, एक बार ले जाकर देखते हैं। एक बार देखिए तो ये कितना होगा, एक में इसमें पहाड़ा पड़ेंगे, 61 हो जाएगा हमारा। यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 9, और यहाँ कितना बचेगा, 9 बच गया 39। ठीक है, अगर हम इसमें से 39 घटा दें तो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हम इसमें से अगर एक अंक भी घटाते हैं तो हमारी संख्या 3 अंकों में बचेगी। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें से कुछ घटाएंगे नहीं। देखिए जो यहाँ 39 बचा है, अगर ये 61 होता तो हमारा एक बार में पूरा पूरा और जाता, एक बार फिर दोबारा ले जाती है और पूरा पूरा ये हमारा कट जाता। तो देखिए 61 में कितना कम है, 61 में से हम घटाएंगे इसको 39, 61 में से हम 39 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, हो जाएगा 11, 11 में से इसमें से हमारा ये निकल गया तो कितना बचेगा, ये बचेगा 2, और यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 3 गए, ये भी 2 बचा। देखिए अगर हम एक बार ले जाएंगे तो यहाँ 61 होगा, तो शेष हमारा बच रहा है 39। अगर हम 39 इसमें से घटाएंगे तो हमारी संख्या 4 अंकों से 3 अंक में हो जाएगी। और हमको कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है। इसलिए हम अगर 2 बार ले जाएं तो देखिए क्या होता है। अगर हम 2 बार ले जाएंगे तो हमारा ये कितना होगा, 2 बार में ले जाएंगे तो हमारा ये 2 बार हम अगर ले जाएं तो हमारा कितना होगा, 160, 62 दूना 124 हो जाएगा। 124, 2 दूनी 4 और 2 छक 12, ये 124 हो जाएगा। अब देखिए हमारी संख्या कितना कम है, अगर यहाँ 124 की जगह 124 होता तो हमारे 2 बार में पूरा पूरा कट जाता। ठीक है, और यहाँ से हमारा कोई अब झंझट नहीं बचेगा। तो हमारा कितना कम है इसको पूर्ण वर्ग बनाने में, 24 कम पड़ रहा है। तो हम अगर 1000 में 24 जोड़ दें, 100 में हम अगर 24 जोड़ दें तो ये हमारा कितना होगा, 1024। ठीक है, तो यानी कि हमारी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 1024। देखिए 7वें क्वेश्चन का 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 1024 है। क्योंकि हम इनका वर्गमूल निकाले, इधर से जोड़ा बनाए, जोड़ा बनाने में 3 बार ले गए, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 1 बचा, फिर 2 जीरो ऊपर से उतारे, 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 3 3 6 हुआ, अगर हम एक बार लेते तो होता यहाँ 61, और 61 में हमारा शेष बचता है, इसलिए हम 2 बार ले गए हैं। 2 बार ले गए तो हमारा कितना हो गया,
से 124 हो रहा है। यहाँ हमारे ऊपर 100 है। अगर ये 100 के जगह पर 124 होता तो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती, शेष नहीं बचता, ना हमारा कुछ कम पड़ता। तो यानी कि हम 1000 में 24 जोड़ दिए तो हमारी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है वो हमको प्राप्त हो गई। कितना हुआ? 1024। चलिए, ये था 7वां क्वेश्चन। अब चलिए 8वें क्वेश्चन पर क्या है। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8वां क्वेश्चन कह रहा है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब हम 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। ये था प्रश्न हमारा, ये था क्वेश्चन हमारा 8वां। 8वां क्वेश्चन ये है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेंगे। 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर क्या होगी? 6 बार हम 9 लिखेंगे, 2 2 4 और 2 6, ये हो गई। देखिए इनका हम वर्गमूल निकालेंगे, जहाँ तक कि हमारी पूरी कट जाएगी, पूरा वही हमारा संख्या हो जाएगी। जो अगर कुछ जोड़ना पड़ेगा तो हम कुछ जोड़ेंगे, अगर हमको घटाना पड़ेगा तो कुछ घटा भी लेंगे। इस प्रकार करने से हमको पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। चलिए ये हुआ हमारा, ये जोड़ा बन गया इस तरह से। अब चलिए अब हम 9 बार ले जाएंगे तो 9 9 कितना हुआ? 81। लाइन खींचा है हमारा, यहाँ बचा 8, यहाँ कितना बचा? 1, और 9 9 की हम जोड़ दिए तो कितना हो गया? 18 हो गया। अब देखिए एक जोड़ा हम फिर उतारेंगे, इनकी खासियत है कि ये जोड़ा ही उतरते हैं। ठीक है, अब देखिए 1899 है और हम फिर 9 बार ले जाएंगे। हम फिर 9 बार ले जाएंगे, फिर 9 बार ले गए, लाइन हम बड़ी की है। 9 9 81 का 1 हुआ, और 9 8 72, और 72 और 8 कितना हुआ? 80। हासिल लाइन 8, और फिर 9 एकम 9 और 8 ये कितना हुआ? 9 एकम 9 और 8 कितना हुआ? 17 हुआ। हम इनको घटाएंगे, यहाँ बचेगा 8 और ये बचेगा 9, और ये कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 1, ये ख़त्म हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए लास्ट वाला जोड़ा हमको और उतारना है, ये वाला। ठीक है, इनको हम जोड़कर फिर हमको लिखना 9 9 18 के 8, और 8 है 1 9 इमक हासिल, और 1 इतना हो गया। ठीक है, अब देखिए 19,899 बचा है। अब हमको फिर 9 बार ले जाएंगे, फिर 1 9 यहाँ लिखेंगे और फिर 1 9 यहाँ लिखेंगे। इस प्रकार से भी 9 9 81 का 1 हुआ, और 9 8 72 और 8, 9 8 72 और 8 कितना हुआ? फिर 80 हुआ, फिर हासिल आए 8। ठीक है, फिर हासिल 8 है, और 9 9 81 और 8 कितना हुआ? 89 हुआ, फिर हासिल आई 8, और 9 9 एकम 9 और 8 कितना हुआ? 9 एकम 9 और 8, 9 और 8 कितना हुआ? 17 हुआ। इनको घटाएंगे, कितना बचा? 8, और ये बचा 9, और कितना हो गया? ये हो गया 18, 18 में से 9 गए 9, और यहाँ बचे 1 चला गए रहे, बचे 18, 18 में से 1 है 1, यानी कि 1998 बचा। अब देखिए अगर 1998 इसमें से हम घटा लें तो हमारा जो संख्या बचेगी वो पूर्ण वर्ग संख्या बचेगी। देखिए 6 अंकों की जो हमारी संख्या थी 99 99 99
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9,99,999। इनका हम वर्गमूल निकाले तो 999 बाहर में हमारा कटा है और 1,998 शेष बचा है। अगर 1,998 हमारे इसमें से कम होता, यानी कि 99, 99 और 99, यानी 6 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है, अगर इसमें से थोड़ा सा अगर ये कम होता इतना, तो ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होती। अगर इसको घटाने पे हमारे 6 अंक मिलते हैं तो हमारी संख्या वही होगी। अगर हमको घटाने पे 6 अंक नहीं मिलते हैं तो हम इसमें से कुछ जोड़ेंगे। देखिए ये बचा 1 और ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये बचा 8, 99 ये बच जाएगा। ठीक है, तो हमारी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? 99 और 8, 99, 8 और 00 और बचा 1। यही हमारी 6 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या होगी। 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम माना कि 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या हमारी ये है, और इसका 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग नहीं, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होगी। इनका हम वर्गमूल निकालें, जितनी बार में हमारा पूरा कटत चला गया, जो शेष बचा उसको इसमें से हमने घटा दिया, तो हमारी 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 6 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या ये हमारी है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए आज की क्लास समाप्त होती है। फिर अब मिलेंगे कल होगी इंग्लिश की क्लास, उसके बाद फिर परसों होगी मैथ की क्लास।